अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ अली। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो है बात करने वाले हैं टेक्नो स्पार्क 6 के बारे में। मैंने जो है कुछ दिनों पहले ही आपको बताया था कि ये जो स्मार्टफ़ोन है एक गेमिंग चिपसेट के साथ में आने वाला है। और अब जो है इस स्मार्टफ़ोन के जो तमाम के तमाम स्पेसिफिकेशन हैं, प्राइस और तो और लॉन्च डेट भी सामने आ चुकी है। और अगर प्राइस को देखा जाए तो यार ये डिवाइस कमाल की रहने वाली है। अगर आप यहाँ पर देखते हो कि G70 कौन देता है, तो यहाँ पर Realme C3 है जो कि इस प्राइस टैग में देता है, लेकिन अब जो है टेक्नो उसको कम्पीट करने के लिए आ रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा कि इन्फिनिक्स के साथ साथ अब जो है टेक्नो भी अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि एक ऐसी कंपनी जो कि आपको जो है मीडियाटेक P22 A22 A25 वाले चिप्स देते हैं, तो उसके बाद इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दें। और वैसे देखा जाए तो इन्फिनिक्स और टेक्नो ही ऐसी कंपनी है जो कि प्राइस रेंज एक अग्रेसिव देती हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और बहुत सारे जो हैं पाकिस्तान में भी और कहा जाए तो इंडिया में भी इन्फिनिक्स और टेक्नो के लवर हैं, और आई थिंक पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं इन्फिनिक्स और टेक्नो के लवर। तो यहाँ पर अगर आप टेक्नो के लवर हैं तो ये डिवाइस आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। अगर आप किसी एक गेमिंग स्मार्टफोन का वेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। आपने इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ इसके बैक के डिज़ाइन की, तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि बैक का जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 7 जैसा दिया गया है। लेकिन एक चेंज यहाँ पर किया गया है जो कि इसका फिंगरप्रिंट, बैक में फिंगरप्रिंट दिया गया है जो कि कैमरा मॉड्यूल के नीचे दिया गया है। सर्कुलर कैमरा शेप दिया गया है और यहाँ पर क्वाड कैमरा दिया गया है, साथ में LED फ्लैश और प्लास्टिक बैग दिया गया है। लेकिन अगर मैं सच कहूँ तो डिज़ाइन जो है काफ़ी ज़्यादा डिसेंट दिया गया है। यहाँ पर प्लास्टिक का फ्रेम ही दिया गया है। अगर मैं बात करता हूँ फ्रंट साइड की, तो यहाँ पर हमें जो है वही पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जो कि टेक्नो स्पार्क 5 सीरीज़ में भी आया था। अब जो है टेक्नो स्पार्क 6 में भी पंच होल डिस्प्ले आने वाला है, जो कि बताया जा रहा है कि एक 6.8 इंचज़ का HD प्लस वाला IPS LCD वाला पैनल जो है देखने को मिलेगा, जो कि 720 पिक्सेल्स के रेजोल्यूशन के ऊपर आने वाला है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का जो है मेंशन नहीं किया गया। अगर मैं बात करता हूँ वेरिएंट्स की, तो यहाँ पर आपको जो है एक वेरिएंट देखने को मिलेगा, बताया जा रहा है जो कि 4 GB के साथ 64 GB वाला आने वाला है, जो कि यहाँ पर जो है eMMC 5.1 वाला स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाएगा। कैमरा की बात करता हूँ तो बैक में 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर और साथ में यहाँ पर हमें जो है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और एक QVGA सेंसर देखने को मिल जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पर आपको जो है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा जो है देखने को मिल जाएगा। तो अगर मैं बात करता हूँ इस स्मार्टफोन के चिपसेट की, कैमरा सिचुएशन डिसेंट दी गई है, लेकिन चिपसेट में इस बार कोई कंजूसी नहीं की गई। यहाँ पर आपको जो है मीडियाटेक Helio G70 वाला चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि एक ऑक्टा कोर चिपसेट है। और यहाँ पर इसे गेमिंग चिपसेट भी कहा जाता है, जो कि आप मिड रेंज में रहते हुए गेमिंग करना चाहते हैं तो ये चिपसेट काफ़ी बेहतर है। नोट 7 में भी यही देखने को मिला, Realme C3 में भी यही देखने को मिला, अब यहाँ पर टेक्नो भी ला रहा है, तो ये काफ़ी कमाल का होने वाला है। OS की बात करता हूँ तो Android 10 के लेटेस्ट अपडेट के साथ में आने वाला है। अगर मैं बात करता हूँ इस स्मार्टफोन के बैटरी कैपेसिटी की, तो यहाँ पर आपको जो है 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिल जाएगी, जिसके साथ कहा जा रहा है कि 10 वाट तक का नॉर्मल चार्जर अडेप्टर देखने को मिलेगा, जो कि बेसिकली यहाँ पर माइक्रो USB की कनेक्टिविटी के साथ में आने वाला है। 3.5 mm ऑडियो जैक आने वाला है और डेडिकेटेड स्लॉट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ प्राइसिंग की, अब मेन चीज़ प्राइस रहने वाली है। अगर आप स्पेसिफिकेशन की तरफ नज़र डालते हैं तो यहाँ पर जो है प्रोसेसर काफ़ी अच्छा दिया गया है, कैमरा सिचुएशन डिसेंट दी गई है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो स्मार्टफोन है 20,000 रुपीज़ की प्राइस में रहने वाला है। अगर इसी प्राइस में आता है तो मैं कहता हूँ तब हाई डिवाइस होने वाली है, क्योंकि Realme C3 जो है इसी प्राइस में आता है, लेकिन वहाँ पर दूसरे कुछ स्पेसिफिकेशन में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन इस बार यहाँ पर जो है टेक्नो बहुत ही कमाल की प्राइस रखने वाला है। अगर मैं बात करता हूँ इसकी लॉन्च डेट की, तो ये चीज़ भी कंफर्म कर दी गई है कि ये जो स्मार्टफोन है 21 सितंबर को जो है लॉन्च होने जा रहा है पाकिस्तानी मार्केट में, जो कि इतना दूर नहीं है, जल्द ही वह लॉन्च होने वाला है। और साथ ही साथ टेक्नो कैमन 16 प्रीमियर भी आ रहा है, तो उसके बारे में भी यहाँ पर जो है कुछ डिटेल वगैरह आ रही हैं, तो उसके बारे में भी हम जल्द वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो दोस्तों, आपके क्या ओपिनियन है इस डिवाइस को लेकर, आप मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा।